चिंगारी दीदी आप? अरे इतना बड़ा सरप्राइज, आइए ना, आइए आइए आइए। पहलवान भैया इतना बड़ा सरप्राइज दिया आपने। बैठो दीदी, बैठो पहलवान भैया। गीता बेटिया कैसी है तू? और दामाद जी कैसे हैं? दीदी मैं बहुत अच्छी हूँ और वो भी बहुत अच्छे हैं। अभी आपको देखना खुश हो जाएंगे देख के वो इतना। सुनो, देखो कौन आया है। अरे कौन आया है? आओ देखो, देख लो। अरे दामाद जी, आपके पास समय नहीं था तो देखिए मैं खुद ही मिलने आ गई आप लोगों से। जीजा जी नमस्ते। गीता जरा सुनो जरा। दीदी मैं 1 मिनट आई। अरे हाँ हाँ, जा जा। गीता बिटिया ने घर बड़े अच्छे से रखा है, देख कितना साफ सुथरा दिख रहा है ना। चलो अच्छा है। हाँ बोलो, क्या हो? क्या ये सब? क्या है ये सब? मैं समझी नहीं। मुझे तुम्हारी दीदी का घर में आना ना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे किन्नरों से ना सख्त नफरत है। क्यों बुलाया इनको यहाँ पर? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? दीदी है वो। अरे शादी से पहले तो तुम उनके पैर छुआ करते थे। सुनो, वो शादी से पहले की बात थी। अब मेरी शादी हो चुकी है और मैं नहीं चाहता कि ऐसे लोग मेरे घर में आए और मोहल्ले में मेरी बेइज्जती हो, समझी? इससे पहले कि मैं उन्हें भगाऊं, उनको बोले यहाँ से जाएं। गगन, मुझे नहीं पता था तुम्हारी सोच इतनी घटिया है। अरे जिनको तुम घर से भगाने की बात कर रहे हो, उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, मेरी शादी तुमसे कराई है और तुम उनके लिए ऐसा कह रहे हो? होश में भी हो तुम? गीता मैं बिल्कुल होश में हूँ और मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ, समझी? मैं 10 बार बोल चुका हूँ इससे पहले कि उन्हें बेइज्जती करके भगाऊं, उन्हें खुद ही बोला जाने के लिए। वो मेरी दीदी है, मेरी माँ समान है। उनको ऐसा कुछ भी कहते हो अपना, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, समझे? क्यों आनी चाहिए मुझे शर्म? क्यों आनी चाहिए मुझे शर्म? तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। दीदी ने जो मुझ पे एहसान किए हैं ना, उससे कई ज्यादा गुना एहसान वो तुम पे कर चुकी हैं। क्या एहसान कर दिया मेरे पे? अरे वो किन्नर मुझ पे क्या एहसान करेंगी? हैं? एहसान कर दिया मुझ पे? क्या एहसान करा है? अगर मैं उनके एहसान तुम्हें गिनवाने पे आ गई ना, अपनी नजरों में खुद गिर जाओगे तुम। क्या गिर जाऊंगा? हैं? अरे सरकारी नौकरी है मेरी, 1.5 लाख रुपए कमाता हूँ, समझी? ऐसों के एहसान नहीं लेता मैं। जिस सरकारी नौकरी का तुम आज घमंड कर रहे हो ना, वो सरकारी नौकरी भी चिंगारी दीदी ने तुम्हें दिलवाई है। क्या क्या बात कर रही है तू? क्या बात कर रही है ये? तुम्हें याद नहीं होगा, मुझे बहुत अच्छे से याद है। याद करो वो दिन। गगन, तुम भी ना कभी भी मिलने बुला लेते हो। सगाई हो गई इसका मतलब ये नहीं कभी भी मिलेंगे। दीदी को ये सब पसंद नहीं है। क्या हो गया, क्यों इतने परेशान हो? गीता लगता है जो नौकरी मुझे मिलने वाली थी ना, वो लगते लगते मेरे हाथ से निकल रही है। क्यों? तुमने तो सारे इंटरव्यू, सारे राउंड क्लियर कर लिए थे, फिर नौकरी क्यों नहीं मिलेगी तुम्हें? अरे जो नौकरी के लिए मैंने इंटरव्यू दिया था ना और मेरी लगने वाली थी, उसके लिए एक आदमी 5 लाख रुपए दे रहा है। ये नौकरी तो उसे ही मिलेगी। अरे लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि पैसे देके नौकरी खरीद लो? काबिलियत भी तो कोई चीज होती है ना यार। गीता, काबिलियत की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर और ना ही किसी डिग्री की। अगर वैल्यू है ना तो सिर्फ पैसे की। अगर पैसा नहीं है तो नौकरी भी नहीं है। पर मैं तो सोच रहा था कि अगर सगाई तो हमारी हो ही गई है, अगर शादी से पहले हमारी नौकरी लग जाती, मेरी सरकारी नौकरी लग जाती, तो हमारा जीवन कितना खुशहाल हो जाता। तो तुम भी 5 लाख रुपए देके नौकरी खरीद लो। अरे यार गीता, तुम भी कैसा मजाक कर रही हो? मैं बेरोजगार आदमी 5 लाख का इंतजाम कैसे करूंगा? गीता, तुम एक काम कर सकती हो। क्या? तुम पापा से बात करो ना, तो जैसी मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी मैं धीरे धीरे करके सारे पैसे चुका दूंगा। एक बार बात करो ना पापा से। पापा से? ठीक है गगन, तुम परेशान मत हो, मैं कुछ देखती हूँ। हेलो। हेलो दीदी। हाँ गीता बेटा, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ दीदी। दीदी हाँ मुझे आपसे एक मदद चाहिए थी। हाँ बोल ना। दीदी वो गगन है ना? क्या हुआ गगन को? दीदी गगन को जो नौकरी मिलने वाली थी ना, वो नौकरी अब किसी और को मिल रही है क्योंकि उसने 5 लाख रुपए रिश्वत दे दी है। रिश्वत? हाँ। तूने तो बताया था कि गगन ने सारे पूरे इंटरव्यू क्लियर कर लिए, सारे पेपर क्लियर कर लिए, सारे राउंड क्लियर कर लिए, फिर ये दिक्कत क्यों आ रही है? हाँ दीदी, उन्होंने सारे इंटरव्यू, सारे पेपर्स क्लियर किए हैं, लेकिन फिर भी उन्हें ये नौकरी नहीं मिल रही।
क्योंकि जिसने 5 लाख रुपए रिश्वत दी है अब ये सीट उसको मिलेगी। अच्छा, क्या हम पैसे देके वो नौकरी गगन को दिलवा सकते हैं? नहीं गीता बेटा, चिंगारी रिश्वत के बिल्कुल खिलाफ है। और तू चिंता मत कर, मैं कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकाल लूंगी और ये नौकरी गगन को ही मिलेगी। और मेरी तरफ से तेरा शादी का गिफ्ट होगा। और गगन को बोल दे कि वो ज्वाइनिंग की तैयारी करे। ठीक है बेटा? ठीक है दीदी। चल खुश रह, रखती हूँ मैं। थैंक यू। याद आया कुछ? और सुनो, जब तुम्हारी बहन हॉस्पिटल में एडमिट थी और उसके ऑपरेशन के लिए तुम्हें 2 लाख रुपए की जरूरत थी और तुमने मुझसे कहा था कि मैं किसी भी तरह से उन पैसों का जुगाड़ करूं, जब तुम परेशान हो रहे थे हर किसी से मदद मांग के, वो 2 लाख रुपए की मदद भी मैंने उस टाइम चिंगारी दीदी से ली थी। अरे क्या बात कर रही हो यार तुमने तो बोला था वो पैसे तुम अपने पापा से लेकर आई हो। पापा से? गगन, पापा तो पहले से इतने कर्जे में थे, वो हमारी मदद क्या करते? और तुम्हें यूं परेशान होता हुआ देख मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस टाइम सिर्फ मुझे एक ही चीज दिखाई दी, एक ही रास्ता दिखाई दिया, चिंगारी दीदी। और मैंने जब उनसे मदद मांगी तो उन्होंने 1 सेकंड नहीं लगाया मेरी मदद करने में। इतनी अच्छी है वो दिल की। और तुम उस देवी जैसी औरत के लिए तुम इतना घटिया सोच सकते हो, जिसने आज तक हमारे परिवार की मदद की। अगर आज उनका हाथ हमारे सर पे नहीं होता ना, तो इतनी खुशहाल जिंदगी नहीं जी रहे होते। तो मुझे शर्म आ रही है कि मैंने तुम जैसे इंसान से शादी की। मुझे माफ कर दो गीता। जिस महान देवी ने हमारी इतनी मदद करी, इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतों से हमें निकाला, मैं उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रहा था। मुझे माफ कर दो, मैं बहुत गलत हूँ गीता। मुझे माफ कर दो गीता, मुझे माफ कर दो। अगर माफी मांगनी है ना तो मुझसे मत मांगो, उनसे मांगो। वो दिल की इतनी साफ है ना गगन, वो तुम्हें यूं माफ कर देंगी। अगर वो मुझे अपनी बेटी समझती है ना, तो तुम उनके बेटे से कम नहीं हो। दीदी, कहाँ जा रही हैं आप? गीता बेटा, मैं तो उससे मिलने आई थी। हम मिल लिया, अब जा रहे हैं हम दोनों। चल बेटा। दीदी मुझे माफ कर दो दीदी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। जिसने हमारी जिंदगी बदली उसी के बारे में इतना बुरा सोच रहा था। मुझे माफ कर दो दीदी। गगन बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अरे हम किन्नरों की तो कोई ना इज्जत होती है ना ही कोई बेइज्जती करता है। समाज की बुराइयों को खत्म करने के लिए हम आगे निकल पड़ते हैं। समाज में कोई भी दुखी और गरीब दिखता है ना, हम उसकी हर संभव मदद करते हैं। ये गीता बेटी इतनी छोटी सी थी जब ये मुझे मिली थी। मैंने इसे पाला पोसा बड़ा किया, योग्य बनाया और मैंने तुमसे शादी की। तुम गलत नहीं हो बेटा, क्योंकि हम किन्नरों की ना पहले इज्जत हुई है और ना ही अभी होती है। रोड पे निकलते हैं ना, कोई छक्का बोलता है, कोई ताली बजाने वाला, कोई हिजड़ा, कोई भीख मांगने वाला, बहुत नामों से बुलाया जाता है। समाज की इन्हीं बुराइयों में हम जीते। और पता है, हम भगवान से दुआ करते कि हे भगवान, अगले जन्म में भले हमें जन्म मत देना, लेकिन किन्नर का जन्म कभी मत देना। और गीता बेटी ने मुझसे जब जब मदद मांगी ना, मैंने इसकी मदद की। और मैंने कोई एहसान नहीं किया है, ये मेरा फर्ज है। मैंने इसे एक बाप की तरह रास्ता दिखाया तो एक माँ की तरह दुलार भी किया है। और गगन बेटा, तुम सही हो, हम बिना पूछे तुम्हारे घर में आ गए। हमें पूछ के आना चाहिए था। मैं भूल गई थी नहीं दीदी कि मेरी गीता बेटी की शादी हो चुकी, और शादी होने के बाद तुम ही इसका हकदार हो। अरे इसका तो सिर्फ वो मायका था, लेकिन अब तो ससुराल ही इसका सब कुछ है। गगन बेटा, तुमसे माफी मत मांगो, क्योंकि तुम मेरे दामाद हो। और तुम माफी मांगोगे तो मुझे पाप का भागीदारी बनाओगे। मैं नहीं चाहती, क्योंकि दुनिया में वैसे ही लोग मुझे पसंद नहीं करते। और तुम भी ऐसे बोलोगे ना, मुझे अच्छा नहीं लगेगा बेटा। बस मैं दिल से आशीर्वाद देती हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो, खुशहाल रहो। तुम्हारे दरवाजे पे कोई भी दुख तकलीफ दस्तक ना दे। खुश रहो बेटा, खुश रहे बेटा, खुश रहे। और मैं वादा करती हूँ, मैं कभी मिलने नहीं आऊंगी इससे। जब भी मन करेगा मिलने का ना,
मैं इसे बाहर बुला लूंगी। चल पहलवान। नहीं नहीं दीदी, आपका जब मन करे आप आइए। ये आप ही का घर है दीदी, ये आप ही की देन है। आप हमारे बड़े हैं दीदी। आपके आशीर्वाद के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते दीदी, हम आगे नहीं बढ़ सकते। गगन बेटा, समाज तो हमें बुराइयों की नजरों से देखता है, हमें पसंद नहीं करता। मैंने सोचा था एक दामाद के रूप में मुझे बेटा मिल गया, मैं कभी भी यहाँ आ सकती हूँ, जा सकती हूँ, अपनी बेटी के साथ मिल सकती हूँ, तुम्हारे साथ खेल सकती हूँ। लेकिन शायद मैं गलत थी बेटा। दीदी आप जब चाहे आ सकती है। दीदी, ये अपने किए पे सच में शर्मिंदा है। मैं आपकी बेटी जैसी हूँ ना, तो बस एक बार माँ बन के इनको भी माफ कर। माफ कर दो दीदी, हमसे गलती हो गई। गगन बेटा देखो, मैंने कहा ना हमारे यहाँ दामाद पूजनीय होते हैं बेटा, माफी नहीं मांगते। तुम कितनी भी गलती करोगे ना, मेरा दिल से आशीर्वाद तुम्हारे साथ ही रहेगा, भले मैं तुम्हारे घर नहीं आऊं। लेकिन बेटा एक बात याद रखना, जो किन्नर होते हैं ना वो भगवान का ही रूप होते हैं, वो दूसरे नहीं आते। एक बात बताओ, हमारी क्या गलती है? हमारी कुछ गलती है क्या? एक अंग विशेष न होने का समाज हमें ऐसे ठुकराता है, किन किन नामों से बुलाता है। अरे अर्धनारेश्वर का रूप है हम। समाज हमें कुछ भी बोले लेकिन हम समाज के लिए आशीर्वाद देते। कोई 10-20 रुपए दे देता है तो उसे हमारा कुछ भी नहीं होता, लेकिन 10-20 रुपए लेके हम जो उसे लाखों की दुआएं देते हैं ना, वो फलता फूलता है। अरे पता है, जब पूरे अयोध्यावासी श्री राम जी को छोड़ने गए थे ना, जब वो 14 वर्ष के वनवास पे गए थे, तो श्री राम जी ने बोला था सारे अयोध्यावासी नर नारी वापस लौट जाओ, लेकिन हम किन्नरों को नहीं बोला था वापस जाओ। किन्नर तो 14 साल तक उनका वहां पे इंतजार किए थे बेटा। जब श्री राम जी वापस आ रहे थे ना, तो हम किन्नरों को वहां पे देखे। उन्होंने पूछा, अरे आप लोग यहाँ क्या कर रहे? तो हम किन्नरों ने बोला, प्रभु आपने नर नारी को वापस जाने के लिए बोला था, हम किन्नरों को नहीं बोला था। हमारी भक्ति से खुश होकर प्रभु श्री राम ने हमें आशीर्वाद दिया था कि हे किन्नर, आप लोग जिसको भी आशीर्वाद देंगे ना, वो फलेगा फूलेगा, कोई भी मंगल कार्य आप लोगों के बिना अधूरा रहेगा। इसीलिए बेटा, जब किसी घर बच्चा होता है या फिर कोई घर लेता है या फिर कोई भी शुभ काम करता है, हम कितना लोग बधाई देने जाते, पैसे के लिए नहीं जाते, बस हम अपना धर्म और कर्म पूरा करते हैं बेटा, और कुछ नहीं करते। बस तुम दोनों खुश रहो, इतना बेटा ख्याल रखना बेटा। दीदी आप महान हो, दीदी आप महान हो। आप जब चाहे घर आइए तो मैं माफ कर दी दीदी, मैं माफ कर दो। आप महान हो दीदी, आप महान हो दीदी, आप महान हो। कोई बात नहीं करण बेटा, मेरा रिश्ता ही तुमसे ऐसा है कि मैं तुम्हारी आंखों में आंसू देख भी नहीं सकती। दामाद हो, मेरी बेटी के पति हो तुम। खुश रहो दोनों। गीता जल्दी से दीदी के लिए चाय बनाओ, मैं समोसे लेकर आता हूँ। दीदी आइए प्लीज, आओ पहलवान, आओ दीदी। आशा, पहलवान आशा को क्या हो गया? आशा दीदी आपको क्या हुआ? आशा बेटा, पहलवान उठा इसे, उठा। आशा क्या हुआ बेटा? आशा, पहलवान जल्दी से गिलास पानी लेके आ। आशा तुझे तो बहुत तेज बुखार है, ऐसी हालत में तुझे काम करने की क्या जरूरत थी बेटा? पहलवान ये ले बेटा, पानी पी। तुझे तो इतनी जोर से बुखार है, ऐसी हालत में काम करने की क्या जरूरत थी? हाँ? आराम कर लेती तू। दीदी, हम गरीबों की किस्मत में आराम नहीं होता। और अगर मैं आराम करूंगी तो फिर काम कौन करेगा? 2 बच्चे हैं मेरे। दीदी इन्हें हॉस्पिटल ले चलते हैं। हाँ लेके चल। नहीं दीदी, हॉस्पिटल जाने का टाइम नहीं है। अभी 2 घरों में और काम करने जाना है, नहीं जाऊंगी तो पैसे काट लेंगे मेरे। अरे आशा बेटा, तू पैसे की चिंता मत कर, जितना पैसा होगा ना ये चिंगारी देगी। तू चल मेरे साथ पहले। नहीं दीदी, हॉस्पिटल जाने से कुछ नहीं होगा। क्या अनाप शनाप बोले जा रही है? क्यों हॉस्पिटल से नहीं होगा? हॉस्पिटल में सब लोग जाके सही हो जाते हैं, तू भी सही हो जाएगी। चल जल्दी चल।
दीदी मैं अब कुछ दिनों की मेहमान हूँ। पागल है क्या तू? कुछ भी बोले जा रही है, हैं? दीदी डॉक्टर ने बोला है मुझे ब्लड कैंसर है और मैं कुछ दिनों की ही मेहमान हूँ। चुप हो जा बेटा, चुप। देख बेटा, साइंस बहुत एडवांस हो चुकी है और मैं तेरा इलाज ना बड़े से बड़े अस्पताल में करवाऊंगी। अरे बहुत लोग वहां पे ठीक हो गए हैं, तू चिंता क्यों कर रही है? तू भी ठीक हो जाएगी बेटा, ठीक हो जाएगी। दीदी मौत का शिकंजा मेरी तरफ बढ़ता जा रहा है, अब कुछ नहीं हो सकता। मेरी एक आखिरी इच्छा है, पूरी करोगी? हाँ बेटा बोलना, मैं तेरी सारी इच्छाएं पूरी करूंगी। तू बोल क्या करना है? मेरे दोनों बेटे मेरे बाद अनाथ हो जाएंगे, कोई होगा नहीं संभालने वाला। मुझे किसी पर भरोसा भी नहीं है कि कोई उनको संभाल पाए। आपके अलावा कोई नजर नहीं आता, बस उनको माँ बाप का प्यार दे देना, दोनों को संभाल लेना मेरे बाद। करोगी? तू चिंता मत कर बेटा, चिंता मत कर। चिंगारी तेरे दोनों बच्चों को ना अपने कलेजे से लगा के रखेगी, एक माँ की तरह प्यार देगी और एक बाप की तरह उन्हें रास्ता दिखाएगी। तो चिंता मत कर। सच में? हाँ बेटा चिंता मत कर। आप मुझसे वादा करो कि मेरे दोनों बच्चों को संभाल लो। वो बल्ला था मेरा, ये बैट मेरा ना थी तेरा बेवकूफ। इसी बैट से तेरा सर फोड़ दूंगा, अगर खेलना है तो इस बैट से खेल लेना। मैं क्यों खेलूं इससे? बच्चों वाला बैट है। मैं भी नहीं खेलना। तमीज से बात कर ले, बड़ा हो तुझसे। बड़ा है तो क्या मेरे सर पे बैठेगा? तू कुत्ते अभी उठेगा, अभी उठेगा। क्या हो रहा है ये सब? मैं पूछ लूं क्या हो रहा है? दीदी मुझे मार रहा है, इसकी गलती है सारी, ये मुझे मारे जा रहा है। दीदी ये बोल रहा था कि मैं तुझे जान से मार दूंगा। दीदी मुझे गाली बक रहा था। दीदी ये झूठ बोल रहा है, ये मुझे गाली बक रहा था। तुम दोनों एक दूसरे से कम नहीं हो। बेटा तुम लोगों को याद है ना, तुम्हारी पापा के ना रहने पर तुम्हारी माँ ने कैसी परवरिश की है तुम लोगों की? लोगों के घरों में झूठे बर्तन मांजे, झाड़ू पोछा किया, तब जाकर तुम लोगों को 2 वक्त की रोटी दे पाई हो बेचारी। अरे दीदी ये सब भूल गए हैं, तभी तो आपस में लड़ रहे हैं, गाली दे रहे हैं। राजू बेटा तुम तो बड़े हो ना, और समझदार भी। तुम इससे लड़ाई कर रहे हो, तुम इसे प्यार से भी तो रख सकते हो ना। तुम लोग ऐसे लड़ोगे तो तुम्हारी माँ की आत्मा कैसे रोएगी? क्या जवाब दे पाऊंगी मैं उसको? बताओ। तुम्हारी माँ ने तुम दोनों को मेरे हवाले किया है तुम लोगों की परवरिश करने के लिए, और तुम लोग ऐसे लड़ोगे? बताओ, छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ रहे हो। अरे आज तो छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ रहे हो, कल बड़े हो जाओगे तो बड़ी चीजों के लिए लड़ोगे, एक दूसरे की जान लेने के लिए दौड़ोगे। अच्छी बात है क्या बेटा? नहीं ना? चलो एक दूसरे को सॉरी बोलो और गले मिलो। सॉरी कर दूंगा, मेरी गलती थी। नहीं भैया मेरी गलती थी। दीदी सॉरी, आज के बाद मैं इसका कभी दिल नहीं दुखाऊंगा। सॉरी दीदी, अगर राजू भैया मुझे मारेंगे तो भी मैं उन्हें कुछ नहीं कहूंगा। नहीं बेटा, राजू बड़ा है, समझदार है, और वैसे थोड़ी मारेगा। कोई गलती कर भी देते हो तो राजू प्यार से समझाना है, हाथ नहीं उठाना है। गलत बात होती है बेटा ये, ठीक है? ऐसे लड़ाई नहीं करते। और जैसे देखो, तुम लोगों को मैंने कोई भी कमी तो नहीं की ना? अच्छे से खिलाती हूँ, अच्छे से पिलाती हूँ, सब कुछ ला के देती हूँ, फिर भी बताओ किस चीज़ की लड़ाई? चुपचाप प्यार से रहा करो और अच्छे से पढ़ा लिखा करो, समझे? बड़ा होके नाम रोशन करना है तुम्हें अपने माँ बाप का और अपनी चिंगारी दीदी का भी, ठीक है? चलो बैठो। तीन साल लग गए डाइवोर्स का फैसला आने में, अब जाके मुझे इस नीच घटिया इंसान से छुटकारा मिला है। कम से कम सुकून की सांस तो ले पाऊंगी, उड़ान तो भर पाऊंगी, अपनी जिंदगी जी पाऊंगी। क्या नहीं किया मैंने इस घर के लिए? अरे क्या कुछ नहीं सहा मैंने इस घर के लिए, लेकिन इस इंसान ने हमेशा मेरे साथ बुरा ही किया है और सिर्फ धोखा ही दिया है। अब पता चलेगा इसे जब हर महीने मेंटेनेंस भरना पड़ेगा। बाहर की अय्याशियों के लिए इसने ना जाने कितनी बर्बादी कर दी पैसों की, लेकिन घर के खर्चे के लिए हमेशा कुछ ना कुछ बहाना। जो इंसान अपने परिवार का नहीं हो सकता वो किसी और का क्या साथ देगा?
जा रही हूं मैं, हमेशा हमेशा के लिए। टाइम से मेंटेनेंस भरते रहना अब हर महीने। और हाँ, डाइवोर्स की बहुत बहुत बधाई तुम्हें। नैना, आखिर किस बात का अभिमान है तुम्हें? अभिमान के रेगिस्तान में प्यार और मोहब्बत के फूल नहीं खिलते हैं। एक बार इस आसमान से नीचे उतर कर तो देखो, तुम्हारे मन की मिट्टी में प्यार और मोहब्बत की रंगीन बस्तियां नजर आएंगी। भाड़ में गई तुम, तुम्हारा प्यार और तुम्हारे मोहब्बत के फूल की वो रंगीन बस्तियां। बहुत शौक था ना बाहर अय्याशियां करने का, तो उन अय्याशियों के साथ उन रंगीन बस्तियों में रहो और मुझे भूल जाओ। और भगवान के लिए मुझे माफ करो, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ हर एक क्षण में, हर एक पल में रह के देख लिया, लेकिन तुम कभी मेरे हो ही नहीं पाए। तुम्हें बाहर उन अय्याशियों के साथ जीना था, और खुश रहो अपने साथ। मैं तो आई थी यहाँ पर नौमी का चंदा मांगने, लेकिन तुम दोनों को देख के कुछ पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही। हाँ तो दीदी ले लीजिए चंदा, ये खड़े हैं ना आपके सामने दानवीर करण। वैसे भी इन्होंने दुनिया भर में बहुत चंदा बांटा है। दीदी, यहाँ लगता है कि इनके रिश्ते में दरार आ गई। सही कह रहे हो भैया, और वो भी ऐसी दरार जो कभी भर नहीं सकती। बेटा एक बात बता, क्या उलझने चल रही हैं? शायद मैं तुम लोग कुछ उलझने सुलझा सकूं। देख, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। बता मुझे क्या बात है। अब क्या बताऊं दीदी, 3 साल से कोर्ट में हमारा केस चल रहा था और आज हमारा डिवोर्स हो गया। एक बात बताओ, तुम दोनों, जब तुम लोगों की शादी हुई थी तो मंत्र किसने पढ़े थे? वकील ने पढ़े थे या फिर जज ने पढ़े थे? अरे ये बात तो सबको पता है ना कि कोर्ट रूम में गीता पे हाथ रख के सच बुलवाने के लिए कसम खिलाई जाती है, लेकिन फिर भी इंसान झूठ ही बोलता है। अरे शादी के मंडप में अग्नि को साक्षी मान के 7 फेरे लिए जाते हैं, जो कि वो मंत्र सत्य माने जाते हैं, क्योंकि उसके गवाह वेद भी होते हैं और घराती बराती भी होते हैं। फिर ये कानून के हथौड़े से डिवोर्स कराने वाले जज वकील कौन होते हैं? बताओ ना, कौन होते हैं वो? बोलो। सही कह रही हो दीदी आप। शादी के 7 फेरों में हर एक वचन लिया जाता है, जो कि 7 जन्मों तक के लिए लिया जाता है। लेकिन इस आदमी ने तो शायद एक 8वां वचन ही ले लिया। जो इंसान अपने घर की अर्धांगिनी को पैरों की जूती और बाहर की औरतों को सर का ताज बना के रखे, क्या बोलोगी आप ऐसी सोच को? और जब रिश्तों में इस तरह की दरार आने लग जाए ना, तो ऐसे रिश्ते को कानून की आग से ही बुझाना बेहतर है। दीदी बताओ, 3 साल उनकी शादी को है, डिवोर्स कर लिया, और इन दोनों की उम्र कितनी है कि इतना बड़ा फैसला उठा लिया? बेटा, जीवन एक बहती नदी की तरह है, और पति पत्नी उस नदी के 2 किनारे हैं, और उस किनारों के बीच में प्यार और मोहब्बत का शीतल जल बहता है। और तुम लोग एक बात पता है, उन दोनों किनारों में से कोई भी किनारा अगर कमजोर पड़ जाता है ना, तो रिश्तों का बांध टूट जाता है, और वो जल, वो जो नदी का बहता जल है ना, अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाता है। समझे? दीदी पढ़ी लिखी हूँ, समझदार हूँ, मैंने बहुत कोशिश की कि मेरा घर ना टूटे, हर एक कोशिश करने के बाद भी नाकामयाब रही। लेकिन इस इंसान को अपने परिवार की कोई कदर ही नहीं है। इसे अपनी पत्नी से ज्यादा अपनी प्रेमिका से प्यार है। जब इसे अपनी प्रेमिका से प्यार था तो मुझसे शादी क्यों की? अबे क्या बोल रही है? देख, सच सच बता दे, वरना ना याद रखना एक बात, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर, और चिंगारी किन्नर झूठ, फरेब और वतन से गद्दारी करने वालों को जिंदा नहीं छोड़ती है। बता क्या बात है? दीदी, नैना बिल्कुल सच बोल रही है। मैं एक बाहर वाली लड़की के चक्कर में फंस गया था, लेकिन दीदी जब मैंने देखा कि बाहर वाली लड़की के चक्कर में मेरा घर बर्बाद हो रहा है, मेरे घर में दरारें पड़ रही हैं, मैं बर्बादी की ओर बढ़ रहा हूँ, दीदी कसम से मैंने उससे बात करना बंद कर दिया। और आज पूरे 6 महीने हो गए मैंने आज तक उससे बात नहीं करी है दीदी। लेकिन दीदी, मैं नैना को कितनी बार समझा चुका हूँ, ये बात मान ही नहीं रही है। बेटा एक बात याद रखना, मेरी पत्नी एक मधुमक्खी की तरह होती है जो हर वक्त डंक मारती है, और जो बाहर वाली तितली है ना, मन को रिझाती है, खुश कर जाती है। लेकिन सावधान, ये जो बाहर वाली तितलियां होती है ना, रस को चूसती है, उड़ जाती, फिर कभी हाथ नहीं आती, और उस वक्त
इसी डंक मारने वाली तितली की याद आती है, जो डंक तो मारती है लेकिन अपने घर को शहद से भर जाती है। इसलिए कहा जाता है कि पत्नियों का कोई विकल्प नहीं होता, और बाहर वाली जो तितलियां है ना, उससे सावधान, समझे? दीदी, खुद तो ये आदमी अय्याशियों में बाहर मस्त रहता है और मुझे इस घर की चार दीवारी में कैद करके रखता है। अगर इसका बस चलता तो ये बाहर की हवाओं को मुझे छूने तक नहीं देता। दीदी इसका मतलब तो लगता है कि बहुत प्यार करता है। भैया, उसे प्यार नहीं, कैद कहते हैं। और अब इस कैद से आजाद हो चुकी हूं मैं, अपनी जिंदगी जीऊंगी। बेटा, इंसान जब कोई अच्छा काम करता है ना, तो अच्छाई उसका 10 कदम तक साथ देती है, लेकिन वही इंसान अगर कोई बुरा काम करता है ना बेटा, तो बुराई उसका जीवन तक साथ नहीं छोड़ती। याद रखना इस बात को। दीदी, नैना जैसा भी कहे ना, मैं वैसा बन के रहूंगा। लेकिन बस दीदी नैना को बोल दो मुझे छोड़ के ना जाए। मैं इसके बिना नहीं रह सकता। दीदी मुझे माफ कर दो। नैना माफ कर दो ना। नैना बेटा, तुम्हारे जीवन का सफर अभी शुरू ही हुआ है और तुम लोग अभी से अलगाव कर रहे हो। देख, इंसान गलतियों का पुतला होता है, लेकिन वही इंसान अगर अपनी गलती मान लेना तो उसे एक मौका दे देना चाहिए। और देख, समाज ऐसा है ना बेटा, ना अच्छे को अच्छा रहने देता है और ना ही बुरे को बुरा रहने देता है। अरे वो तो बस सिर्फ इंतजार कर रहा है कि तुम लोग कब अलग हो, अब तुम दोनों के बीच में पेट्रोल डाल के आग बुझाए। मेरी बात मान तो एक मौका दे दे इसको, समझ, जिंदगी संवर जाएगी। ऐसे गुस्से में फैसला लेके ना तेरी भी जिंदगी खराब होगी और इसकी तो ऑलरेडी खराब है। बात मान मेरी। और हाँ, तू आगे से अगर तूने ऐसी हरकत की ना, याद रखना, चिंगारी कहते हैं मुझको, चिंगारी के नर, मेरी नजर तेरे ऊपर रहेगी, जमीन में गाड़ दूंगी मैं, समझा? बेटा माफ कर दो इसको। मेरी बात मान। ठीक है दीदी, आप कहती है तो मैं इन्हें एक मौका और दे देती, क्योंकि मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सुधर जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आपने मेरा टूटता हुआ घर बचा लिया। नैना मुझे माफ कर दो। आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा दीदी। नैना, मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा, भूल के भी नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो ना। बेटा, ये पहली और आखिरी दफा तेरी गलती है, माफ कर रही हूँ, पर ये भी माफ कर रही है। आगे से 3-5 अगर तूने किया ना, जोड़ के 8 कर दूंगी, याद रख। नहीं दीदी, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो नैना, माफ कर दो। चलो मैं चलती हूँ, तुम दोनों खुश रहो, हमेशा खुश। दीदी, चंदा तो लेके जाइए। हाँ दीदी प्लीज, आइए। चल चल, अब ये बैग लेके चल बेटा। दीदी यहाँ किस लिए आए हैं? अरे बेटा, प्रीति और पवन उधर ही रहते हैं ना, हर बार बेचारों को खुद आना पड़ता है पैसा लेने के लिए। इस बार आए हैं तो उन्हें पैसा दे के चलते हैं। 4-5 महीने तो दीदी पैसा ही ले रहे हैं, अभी तक नौकरी नहीं लगी उनकी। अरे नहीं लगी तो लग जाएगी बेटा। हाँ, वैसे भी कितने भोले भाले हैं वो नहीं है भोले भाले, आप हो भोली। अच्छा, मैं तुझे भोली लगती हूँ क्या? जरा से कोई आंसू दिखा देता तो आप पिघल जाती हो। अरे क्या करूं पहलवान, मेरा दिल ही ऐसा है। चल देख, आ गया घर उनका। चल। भाई बताऊं, अपने हाथ में कुबेर का खजाना लग गया है। बैठे बैठे फ्री की सैलरी आ रही है। यार, मुझे लगता था ये चिंगारी दीदी थोड़ी समझदार होगी, मुझे नहीं पता था इतनी बेवकूफ होगी। कौन से फ्लोर पे रहते हैं ये लोग? भाई 4-5 महीने हो गए, कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है, बैठे बैठे सैलरी आ जाती है। ओए, क्या बैठे बैठे आ जाती है? मेहनत करते हैं हम, टैलेंट चाहिए होता है किसी को बेवकूफ बनाने के लिए, और थोड़ी सी एक्टिंग करनी होती है। दीदी, दीदी प्लीज हमारी मदद कर दो दीदी। उसमें तो हम माहिर हैं। दीदी, दीदी प्लीज, नौकरी नहीं है, काम नहीं है। ओए, कल फिर से सैलरी का देना और सेम एक्टिंग करनी है, ठीक है? और नो टेंशन। बाकी तो चिंगारी दीदी जिंदाबाद। दीदी जिंदाबाद। और जल्दी ऑर्डर कर ले यार, मुझे बहुत भूख लग रही है। कर रही हूँ यार सब। अगर
दीदी आप? सालो हरामियों, तो ये है तुम दोनों की असली सच्चाई। अरे बेशर्मी को भी शर्म आ जाए तुम जैसे बेशर्मों को देखकर। दीदी मैं कह रहा था ना, आपके भोलेपन के फायदा उठा रहे हैं, देखो कैसे मजे उठा रहे हैं। अरे मैंने तुम लोगों को अपने बच्चे जैसा प्यार दिया था और तुम लोगों ने मेरे प्यार को बेवकूफी का नाम दे दिया। मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई करके बेवकूफ बोल के हंसी टाके लगा रहे हो। दीदी इन्हें सबक सिखाना बहुत जरूरी है, दूसरों को भी ठगेंगे। याद है वो दिन जब तुम दोनों रोते गिड़गिड़ाते आए थे मेरे पास और मैंने तुम लोगों की मदद की थी? अरे औकात क्या है तुम लोगों की? और आज ये नवाबों की तरह जिंदगी जी रहे, मन तो कर रहा है चिट्ठी को दबा के जान से मार दो तुम दोनों को। याद है कि नहीं वो दिन? याद है? दीदी याद है। हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? बड़े परेशान से लग रहे हो तुम दोनों। दीदी पहले फल खा लो, फिर इनकी बात बाद में सुनना। अरे पहलवान थोड़ी देर बाद फल खा लूंगी, पहले की बात सुन। दीदी पता नहीं कितना टाइम लगेगा, आज आपका व्रत है ना? तू तो दादागिरी पे उतर जाता है। हाँ बेटा बोलो। दीदी हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, एक साथ नौकरी करते थे, लेकिन 2 महीने पहले ही हम दोनों की नौकरी छूट गई। दीदी जब से नौकरी छूटी है मकान का किराया भी नहीं दे पा रहे और मकान मालिक ने कमरे में ताला लगा दिया, सामान भी बाहर फेंक दिया। हाँ दीदी, हम नौकरी की तो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि कहीं मिल जाए, लेकिन हालात ऐसे हो गए कि इस वक्त तो 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ भी नहीं हो पा रहा है। दीदी आपके बारे में बहुत सुना है कि आप सबकी मदद करती हो और हर किसी का साथ देती हो। इस बुरे वक्त में हमें आपकी बहुत जरूरत है। तुम दोनों चिंता मत करो, मैं तुम दोनों की जरूर मदद करूंगी। पहलवान जाकर अलमारी से 40,000 रुपये लेकर। और देखो रही बात मकान मालिक की ना, उसको किराया दे देना और वापसी फिर दोबारा उसी घर में रहने लगना। समय से खाना पानी करना और जब भी जरूरत पड़ेगी ना मुझे एक फोन कर देना, मैं आप लोगों की जरूर मदद करूंगी, मुझे बता देना। ये लो पैसे। शुक्रिया दीदी, जैसे हमारी नौकरी लग जाएगी ना दीदी, हम आपके सारे पैसे लौटा देंगे। अरे नहीं, लौटाने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप लोग हमेशा खुश रहो। और ये समाज का ही पैसा है, समाज के लोगों में ही काम हो रहा है। जाओ। दीदी आप बहुत महान। बहुत महान दीदी, धन्यवाद। उस दिन से लेकर आज तक पूरे 3-4 लाख रुपए तुम लोग हजम कर चुके हो मुझे बेवकूफ बनाकर। दीदी मैं माफ कर दो दीदी, हमसे भूल हो गई दीदी। ना 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 ना, भूल तुमसे नहीं, भूल चिंगारी से हुई है, चिंगारी से। अरे तुम दोनों के मासूम चेहरे के पीछे छुपी हुई मक्कारी को पहचान नहीं पाई चिंगारी। आज तुम लोगों का इतिहास बदल के जाएगी चिंगारी, याद रखना। तुम लोगों ने देवी समान मेरी दीदी के साथ धोखा किया, तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं सोचा था और तुमने क्या किया है। छी, तुम लोगों ने विश्वासघात किया है मेरे साथ, विश्वासघात। आज के बाद से चिंगारी किसी भरोसा नहीं कर पाएगी, सिर्फ तुम लोगों की वजह से। अगर कोई जरूरतमंद होगा ना वो भी मेरे विश्वास को जीत नहीं पाएगा। कभी भी माफ नहीं करूंगी तुम लोगों को, याद रखना। दीदी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई दीदी, हमें माफ कर दो प्लीज। दीदी बच्चों की नादानी समझ के माफ कर दो ना हमें दीदी, माफ कर दो। विश्वासघात किया है, विश्वासघात। निकल जाओ, मेरी नजरों के सामने आना मत, वरना भी सब फाड़ के रख दूंगी। चल पहलवान। माफ कर दो हमें। जमीन तो सही बताई है उसने बेटा। हाँ दीदी, सोच रहे हो ना ये पूरी झाड़ियाँ कटवा के ना यहाँ बच्चों को खेलने का मैदान बनवा दो। दीदी वैसे जमीन कितने में पड़ गई होगी? वो सब छोड़ना, कितने की पड़ी है, बच्चों को खेलते हुए देखेंगे ना तो उनके लिए पैसा क्या मायने रखता है बेटा। फाइनल कर देते हैं इसको। ठीक है दीदी। अरे फिर पी ली तुमने? रात में तो पी के जीना हराम कर ही रखा है, अब दिन दहाड़े भी पीना शुरू कर दिया। क्यों जिंदगी बर्बाद करने पे लगे हुए हो? जयंती यार थोड़ी सी तो पी है, तू क्यों इतना भड़क रही है? भड़कू नहीं तो क्या करूं? इसीलिए मुझे गांव से लेकर आए थे कि दिन में रात में दारू पी के अपनी जिंदगी तो बर्बाद करोगे और मैं यहाँ पे बैठ के तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी। यार जयंती मुझे माफ कर दे यार, बस आज माफ कर दे, तेरी कसम खा के कह रहा हूँ मैं, आज के बाद नहीं पीऊंगा जयंती। पर दरवाजा बंद मत रखियो यार, मुझे अंदर आने दियो जयंती। कितनी भी मिन्नतें कर लो, कितनी भी झूठी कसम खा लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
अगर अपने पैरों पे पलस्तर नहीं चढ़वाना ना तो घर के आगे दिखाई मत पड़ जाना। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम जैसे नशेड़ी इंसान के साथ ना हर किसी की जिंदगी बर्बाद है। और ये फोन भी बंद कर रही हूं मैं और दरवाजा भी नहीं खोलूंगी। जिंदगी बर्बाद करके रख दी है मेरी। जयंती, दरवाजा खोल। जयंती, नहीं खोलूंगी। बाहर खड़े खड़े मर जा चाहे, आज दरवाजा खुलेगा ही नहीं। बेटा दरवाजा खोल दे। तुम खोलो। अरे नशेड़ी की हिमायती बन के क्यों आए हो? बेटा मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर, और इसने बहुत दारू पी रखी है, मर जाएगा ये। खोल दे दरवाजा। बड़े शेरनी बन रही है तू, हैं? जानती नहीं मेरा नाम क्या है? वीर बहादुर सिंह। और तू दरवाजा नहीं खोल रही है। चुपचाप खड़ा रहे, वरना वीर को अलग, बहादुर को अलग और सिंह को बीच से फाड़ के रख दूंगी। एक तो तेरी मदद करके हम तुझे घर पे लेके आए हैं, और तू मेरे सामने अपने बीबी के ऊपर ऐंठ दिखा रहा है। झापड़ मार के मुंह तोड़ दूंगी तेरा। देख रही हो दीदी, इस आदमी को जरा सा भी होश नहीं है। हर रोज दारू पी के आके यही सब हरकतें करता है। गांव से मुझे इसीलिए लेकर आया है। इसे ये तक होश नहीं रहता कि घर में बीवी इसका इंतजार कर रही है। जिंदगी बर्बाद करके रख दी है मेरी दीदी। दीदी कैसा पति है, वीर बहादुर नाम है, अपने बीवी का ख्याल तक नहीं रखता। बेटा इस वक्त में इससे कुछ भी बात करना अपना समय बर्बाद करने के बराबर है। ले जा, सुला इसको। कौन है दोनों, हैं? क्या क्या कर रहे हैं? निकालो इनको यहाँ से। आओ। देख रही हो दीदी, ना नीचे इंसान है ये। अरे आप लोगों ने इसकी मदद करी और ये भी भूल के आई है। इसे इतना भी होश नहीं है। ले दीदी देख लो और करो भलाई। ये बहादुर अपने पैसे की पीता है, किसी के बाप के पैसे की नहीं पीता है। बता रहा हूँ मैं। तो लगा मेरा बिस्तर, लगा। तुम्हारा बिस्तरा ना मैं लैट्रिन में लगाऊंगी। जिस तरह की हरकतें है ना, तुम गो खाओ, वही होता है तुम्हारे लिए। बेटा इस वक्त क्या बोलूं इसको मैं, तरस भी आ रहा है और गुस्सा भी आ रहा है। इसको थोड़ी सी भी शर्म नहीं है कि अकेली बीवी को घर में छोड़ के दारू पी के रोड पे पड़ा हुआ है। अरे इसके आने वाले बच्चों का भविष्य क्या होगा, इसको थोड़ी सी भी सोच नहीं है इस पे। तू कौन होती है? तुझे बड़ी पड़ी हमारी भविष्य की, तुझे क्या मतलब है? निकल निकल यहाँ से। फालतू नहीं बोलेंगे हमारे बीच में। ये मियाँ बीवी का झगड़ा, तू निकल यहाँ से। निकल, मैं बोल रहा तेरे को, मैं बोल रहा तेरे को। निकल यहाँ से। निकलते क्यों नहीं है? तेरे जैसे शराबियों का कैसे नशा छुड़वाना है ना, ये चिंगारी बहुत अच्छे से करती है। साले बेवड़े, तेरे इंतजार में रोज ये आंसू बहाती है। बड़े अरमानों के साथ इसने तुझसे शादी की थी और तूने क्या किया, अपने नशे की आड़ में आके इसके अरमानों की आंखें उठवा दी तूने। सुन बे, परिवार का एक इंसान शराब पीता है लेकिन लड़खड़ाता उसका सारा परिवार है। शराबी तो एक बार मरता है बेटा, लेकिन उसका परिवार हर दिन मरता है, हर पल मरता है। थोड़ी सी गैरत बची है ना तो छोड़ दे शराब को, क्योंकि तू शराब नहीं पी रहा बल्कि ये शराब तुझे पी रही है। देख इस औरत को, देख कितना प्यार करते तुझसे। तेरे प्यार में सूख के कांटा हो गई है, कांटा। दीदी मेरा नसीब तो इतना खराब है कि ना मैं खुद मर सकती हूँ ना इसे कुछ कर सकती हूँ। देख रहा है, देख रहा है। और भी कह रही हूँ छोड़ दे बेटा, वरना सच में भड़क गई ना दुनिया छोड़ने पर मजबूर कर दूंगी मैं, समझा? वरना याद रखना, जो बीवी प्यार कर सकती है ना वो जान भी ले सकती है। समय नहीं लगेगा ड्रम में भरने में और सीमेंट डालने में, समझा? माफ कर दो मेरे को, माफ कर दो। अब मैं ऐसे कभी नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। माफी मुझसे नहीं, अपनी बीबी से मांग। मुझे माफ कर। जयंती ले जा इसे सुला, और आज के बाद से अगर मैंने सुन लिया ना बेटा,
जा बेटा, ले जा। पवन, एक बात मैं सोचती हूँ, प्यार से समझाती हो तो कोई समझता नहीं है, बिना ढक्कन लगाए किसी को अकल ठिकाने आती नहीं है। चल चलो चलते हैं।